हम लोग पिछली बार PYQ सीरीज में यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो हम लोगों ने 3 लेक्चर फिनिश किया था। और PYQ सीरीज में मैं आपको नीट और जेई के प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। हालांकि ये जेई, नीट और बाकी जो दूसरे एग्जाम है 11th के 12th के, उन सब के लिए ये जो है वो CUET सब के लिए जो है ये लेक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हाय एवरीवन, आप सबका फिजिक्स फोरम में स्वागत है। मैं सुहेल अहमद मेरा नाम, मैं आपका फिजिक्स टीचर और आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ जो नीट एस्पिरेंट एंड जे एस्पिरेंट्स है। आपके कमेंट का इंतज़ार है, आप कमेंट दीजिए, अपनी डिमांड दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं अपनी तरफ से चैप्टर वाइज सब कुछ बनाऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स का भी वीडियो है चैप्टर वाइज, आप देखिएगा इस चैनल को। लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, व्यू कर भी रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरा रिवॉर्ड है। शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के PYQ ले रहे हैं और मेनली आज प्रॉब्लम रहे हैं जेई मेंस। इसमें आपको जो ये प्रॉब्लम है वो मेन में पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में 2023। हम रिसेंट ईयर्स के ही क्वेश्चंस लेते हैं, वरना तो क्वेश्चंस बहुत हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास मेरे से इंडिविजुअल लेंगे उनके लिए बहुत सारा बेनिफिट्स है PYQ का। ऑलमोस्ट 6000 जो है वो बेस है क्वेश्चन बैंक का, नीट और जेई मेंस को मिला के। अगर जिसको वो कर लेता है तो उसको किसी तरह की कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम फिजिक्स में। तो और कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बिल्कुल साउंड कर दूंगा। तो फॉर ऑनलाइन क्लास नीड जो आपकी है ऑनलाइन क्लासेस की, आप मुझे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि एक बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, यानी कि बॉल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से लेते हैं और वर्टिकली अपवर्ड जो है हम थ्रो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन चुन लेते हैं, ग्राउंड का है, और यहाँ से हम लोग इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड करते हैं। कहता है कि जब आप फेंकेंगे तो किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे, इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करता है डायरेक्शन। तो कहता है कि 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का ये रेशियो है, तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू जो है क्या है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 150, इसका वैल्यू -10 पुट कर देंगे g का, और टाइम 3, तो ये 120 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिमिलरली ये कब की बात है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। जब अगर हम लोग t इज इक्वल टू 5 सेकेंड का निकालेंगे तो यही 150 माइनस 10 इंटू 5, यानी कि हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका नाम आप V2 दे दीजिए और इसका नाम आप V1 दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि V1 बाई V2 जो है हमारे पास कितना है, 120 डिवाइडेड बाई कितना है, 100 है, जो कि 6/5 आ जाएगा। और ये बाई क्वेश्चन x प्लस 1/x दिया हुआ है। ऑन सॉल्विंग x की जो वैल्यू है वो 5 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये आंसर है। तो दिस इज योर आंसर, सी इज द करेक्ट चॉइस। ये आपका मेंस का क्वेश्चन था 2000। अब देखते हैं कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स में। आपको बड़े इंस्टीट्यूट अब जाने की या कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करेगा, अपने स्कूल को फॉलो करेगा,
और एक इंडिविजुअल कोच लाइक मी अगर पकड़ लेता है, जैसे किसी का केमिस्ट्री का, मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास करके बच्चा टॉप कर सकता है अगर चाहे तो, नहीं चाहने पे तो कहीं भी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक वेलोसिटी या बुलेट कहता है कि 1/3 हो जाता है जब ये पेनेट्रेट करता है कितना, 1/3 वेलोसिटी जब 1/4 सेंटीमीटर। इसके बाद इस पर कांस्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि रिटार्डिंग फोर्स सेम है। बॉल जो है वो 4 + x सेंटीमीटर पूरा चलने के बाद रुक जाता है, तो x का वैल्यू बताना। तो हमारे सामने सिचुएशन जो है वो क्या है, हमारे सामने ये सिचुएशन है कि कोई एक बुलेट है जो वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रहा है। ये बुलेट है, मान लो कि ये v वेलोसिटी से एंटर करता है। अब कहता है कि 4 सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी 1/3 रह जाती है, और ये x चलता है, यानी कि टोटल वो चलता है कितना, 4 + x। तब ये पस्त हो जाता है, रुक जाता है। तो x का वैल्यू बताना है हमको। ये दिया हुआ है रिटार्डिंग फोर्स से में, यानी कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जो होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है, वो थ्रू आउट सेम है, चाहे किसी भी सेगमेंट में ट्रेवल करे, इस सेगमेंट में ट्रेवल करे या आपके इस सेगमेंट में ट्रेवल करे, दोनों में से। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला सेगमेंट देखते हैं। अब इस सेगमेंट में आप देखिए फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा देते हैं। v स्क्वायर बाई 9 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s की जगह क्या कर देंगे 4, तो आपका कितना हो जाएगा, -9 v स्क्वायर 8 v स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 8a। तो आपका a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -v² बाई 9 आ जाएगा। a का वैल्यू आ गया। अब यहां से देखिए, ये एंटर करता है v से, और यहाँ पर v क्या है, 0 है, टोटल की बात कर रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 4 + x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 + x जो है इंटू a इंटू 2 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर, यानी कि 0 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस v स्क्वायर हुआ ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 4 + x, फिर वही फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। a की जगह -v²/9 डाल देंगे, और इज इक्वल टू -v² होगा, क्योंकि तो 0 स्क्वायर है, माइनस से माइनस कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया। तो अब हम लोग उधर ले जाएंगे, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 4 + x जो है वो 9/2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0.5 मीटर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहता है कि एक जगलर, जगलर कहते हैं जो बॉल उछालता है, नहीं सर्कस वर्कस, वो जगलर है, थ्रोज बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। हर बार बॉल को एक ही वेलोसिटी से उछाल रहा है ऐसे। मान लो कि u है तो हर बार u से उछाल। व्हेन फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन, तो वो फिर दूसरा बॉल फेंकता है। फिर दूसरा वाला जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, तब वो तीसरा बोलता है, यानी कि हर बॉल तब तक वेट करता है कि जब से उसका पिछला वाला बॉल हाईएस्ट पे ना पहुंचे, हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंचे। Assuming that juggler throws n balls per second, maximum height of the ball can reach, कितना हाइट वो रीच कर सकता है। तो वी कैन स्टार्ट हियर। देखो ये जगलर है, ये बॉल फेंकता है, मान लो कि कितने फेंकता है, यू से फेंकता है, और इस हाइट पर जाने के बाद बॉल रुकेगा। हमको बताना है कि जगलर कितना मैक्सिमम हाइट जो है वो फेंक सकता है। हमारा जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे जो है वेलोसिटी 0 होता है। अब कहता है कि जब वेलोसिटी 0 होगा
तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये कितना होगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला याद ही है, 0 इज इक्वल टू फेंका u से माइनस जी इंटू टी, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? u बाई जी। अब ये वो टाइम है जिससे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा देते हैं। इसका मतलब इतनी ही देर के बाद दूसरा बॉल फेंकेगा, क्योंकि वो पहला मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तभी दूसरा बॉल फेंकता है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि n बॉल्स पर सेकेंड पहुंचता है, यानी कि n बॉल्स फेंकता है 1 सेकेंड में। तो एक बॉल ही तो फेंकना है, तो वो कितने देर में फेंकेगा? इतने सेकंड में फेंकेगा। तो एक बॉल उसको बार बार फेंकना है, और एक बॉल कब फेंकना है? इतने टाइम के बाद। तो इसका मतलब है, और एक बॉल कितने देर के बाद फेंक रहा है? 1/n सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये 2 और ये 1 जो है दोनों टाइम बराबर है, यानी कि u बाई जी जो है वो 1/n के बराबर है। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया? g बाई n हो गया, है ना? तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे? ये वाला वेलोसिटी 0 है और ये u है, तो कौन सा फॉर्मूला? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो माइनस 2gh, वी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये सब कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ से यू स्क्वायर कितना हो गया? जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, तो जी स्क्वायर बाई 2g इंटू एन स्क्वायर, एक जी कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? g डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। अब आप अपना आंसर देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, दिस इज द आंसर। तो ये जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने किया। दिस इज द perhaps the third question. Yes, first question, second question, third question. We take now the fourth question. ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली up to speed 80 kilometer for time t, and then it moves with a constant speed for time 3t, average speed। तो ये तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, बेसिक चीज कभी नहीं भूलना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। अब देखिए, कहता है कि स्टार्ट करता है रेस्ट से, पहले एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, और कितने स्पीड पकड़ लेता है? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अगर करें तो 0 प्लस a, और इसके लिए टाइम कितना लेता है? तो t ही है। तो हमारा a जो है वो आ गया कितना? v बाई टी, और v का वैल्यू कितना है? 80 है, तो 80/2, ये हमारा ये आ गया। 80 तक पहुंचने का टाइम जो है वो t है। डिस्टेंस क्या हो गया? इस पीरियड की बात कर रहे हैं, टी टाइम, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो 0 प्लस हाफ, बाद में हम लोग पुट कर लेंगे 80 स्क्वायर। तो हमारा ये S1 का वैल्यू आ गया, याद रखिएगा। दूसरे सेगमेंट की बात करें, कहता है कि इसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कांस्टेंट स्पीड कितना होगा? वही 80 होगा। तो S2 जो है फॉर सेकेंड सेगमेंट की बात करें, S2 जो है v इंटू टी हो जाएगा, तो v की जगह 80 और टाइम की जगह 3t, ये रख दिया हमने। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर
S1 भी कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ ए के जगह 80/t इंटू टी स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया, 40t आ गया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एवरेज स्पीड जो है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम कितना हो गया, t प्लस 3t। तो अब इसको आप लोग कर सकते हैं, S1 की जगह क्या डाल देंगे, 40t, और S2 की जगह 240t, 8 इंटू 3 240 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 40t प्लस 240t डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ गया 280t डिवाइडेड बाई 40, t से t कट गया, ये आ गया 70। तो आंसर आ गया आपका, जो एवरेज वेलोसिटी है वो 70 kph, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में हमने यूज किया है। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये मेन का क्वेश्चन था, और ये था आपका 2024 का। इसी बात पे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए जो चीज लाना चाहता हूँ वो नहीं कि हम अपनी तारीफ करें, वो उन टीचरों में से मैं नहीं हूँ। अपनी बड़ाई, अपनी आंकड़ा, कोई यहाँ कमर्शियल चीज नहीं है। आपको मैं सीधा सीधी है जो है, मैं अपने मेहनत से जो आपको बता रहा हूँ वो तो फ्री है आपके लिए। आपसे बस वही चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मेरा रीच बढ़ेगा, मैं और इनकरेज होके बनाऊंगा, उसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन पैसा आप नहीं दे रहे हैं, यूट्यूब देगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। फील फ्री और जेनरसली जो है सब्सक्राइब कीजिए एकदम। अगर फ्यूचर में आपको एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स लेने हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग फिर से चलते हैं। A body travels 102.5 meter in nth second and 115 मीटर इन इतना सेकंड, एक्सीलरेशन कितना है। हम लोगों को यहाँ पे एक चीज है कि यू नहीं दिया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा है, लेकिन यू जीरो लेते हैं तभी क्योंकि दो अननोन है, nth सेकंड भी अननोन है, और अगर यू भी अननोन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ए भी अननोन है, मांग ही रहा है ए, एन और यू, तीन अननोन, और यहाँ पर दो ही इंफॉर्मेशन, तो दो इक्वेशन बनेगा। लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू 0। dn का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस a बाई टू n माइनस वन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में dn के वैल्यू क्या है n सेकेंड में, 102.5 इज इक्वल टू 0 प्लस a बाई टू, n तो n ही रहेगा क्योंकि वो नाम तो ले नहीं रहा है ना, और फिर 115 इज इक्वल टू 0 प्लस a बाई टू। अब n की जगह n प्लस टू एथ डाल दीजिए, तो n प्लस टू माइनस वन, तो ये आपका 115 इज इक्वल टू a बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे 2n 4 माइनस वन, 2n प्लस थ्री आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों को क्या करना है, ए और एन दो अननोन है, तो इसको निपटने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 115 को डिवाइड कर दीजिए 102.5 से, यहाँ कितना हो जाएगा, a बाई टू n प्लस थ्री अपॉन a बाई टू n माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लग देते हैं 1150 डिवाइडेड बाई 1025,
जितना देखने में ये बुरा क्वेश्चन लग रहा है उतना है नहीं। 2n-, आप क्या करेंगे, इसको हल्का कर लेंगे, 25 से डिवाइड हो जाएगा ये, और n की वैल्यू निकाल लीजिएगा। और किसी भी एक इक्वेशंस में मान लो कि ये ले लिया हमने, यहाँ ले लिया, इसमें n का वैल्यू डालना, तो आपको e कैलकुलेट हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे किया, क्या आंसर आया। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन तो डाटा सब चेंज है, लेकिन थोड़ा सा, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू फिक्स टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर, लूज करता है यानी कि रहता कितना, वहां पर रहता था 1/3, यहाँ लूज कर जाता है 1/3, यानी कि 2/3 रहेगा। इट पेनेट्रेट्स फर्दर, वहां टोटल 4+6 था, यहाँ उसकी आगे 4 सेंटीमीटर के आगे वो डी, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये आपका जो है कोई आ, यहाँ तो दिया हुआ नहीं क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है या क्या है, टारगेट है चलो, लेकिन चलो इसको लकड़ी का एक टुकड़ा मान लेते हैं। इसको बुलेट को भी से कहता है कि 4 सेंटीमीटर चलने के बाद, 4 सेंटीमीटर चलने के बाद, ठीक है ना, वो 4 सेंटीमीटर को इतना मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, मीटर में कन्वर्ट होगा, इसको मिटा देते हैं। 4 सेंटीमीटर यानी कि इतना मीटर चलने के बाद उसका स्पीड 2v/3 रह जा रहा है। कैसे पता चला, 1/3 लूज कर जाता है। और इसके बाद जो है पस्त होने से पहले वो डी इंटू 10⁻³ मीटर चल रहा है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है। ये वाला डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर है ही, वो तो बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर चल रहा है, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 4 × 10⁻³ मीटर। तो पहले इस सेगमेंट में हम लोग लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 2v/3, तो स्क्वायर कर दीजिए, 4v² / 9 -v² इज इक्वल टू 2, ए के जगह ए, एस के जगह 4 × 10⁻³ हो गया ना। तो ये कितना हो गया जी, -5v² / 9 इज इक्वल टू 8a इंटू 10⁻³ ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर एंटर करता है v से, बाहर निकलता है कितने से, 0 से, मतलब कि रुक जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, एक तो d सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस d + 4 सेंटीमीटर, यानी कि इतना इतना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, जहां पर वेलोसिटी v से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, एक्सीलरेशन तो वही रहेगा। तो 0² - v² इज इक्वल टू 2, ए के जगह देखो, ए के जगह हम लोग चाहें तो ये सब पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, छोड़ दो, यहाँ पर हम लोग ए ही रखते हैं, और इसके जगह क्या पुट करते हैं, d + 4 × 10⁻³ हम लोग क्या करते हैं, v² यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, v² कैलकुलेट कर लीजिए, 9 ऊपर जाएगा, 8 × 9 72, a × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 नीचे आया, और साइन माइनस इधर आया, यानी कि 72/5, इफ आई एम करेक्ट, अगर wrong होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं इंटू। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -v² के जगह ये तो ये हमारा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, v² के जगह आप क्या पुट करेंगे, बोलो, 12a, सॉरी 12 कर रहे हैं, 72a, वेरी सॉरी,
72a into 10 की पावर -3 by how much? 5 is equal to 2ad plus 4 into 10 की पावर -3. ये गया और इधर आया तो हमारा 7.2 इज इक्वल टू d प्लस 4. आई होप कि आप समझ रहे होंगे. तो d कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 7.2 आ रहा है. तो हमारा जो है 3.2 सेंटीमीटर आ रहा है. डी का वैल्यू 3.2 आ रहा है. अगर हम लोग इसको ये में लें नियरेस्ट में तो 3 आंसर होना चाहिए. एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है. एक बार चेक कर लेते हैं. -5a² बाई 5 और ये 2 नीचे उतर गया तो 10 आ गया तो 7.2 ही. बिल्कुल बिल्कुल. एक बार आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है ना. बट रूल तो रूल है, यही है. ठीक है. अब आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पर हम लोग अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक पार्टिकल है. ठीक है. वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है ये पार्टिकल, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं. हाँ, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पार्टिकल और इसका डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है. इसका एक्सेलरेशन बताना है t टाइम पर इतना है, जिसमें आपको n का वैल्यू बताना है. चलिए करते हैं. x² इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस t². डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 0 प्लस 2t. ठीक है. तो ये 2x, तो 2 से 2 कट गया तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? x dx बाई dt. हमको चाहिए एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन चाहिए टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए. हम लोग ऐसा करते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू t ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है ना. डिफरेंशिएट कीजिए. x एज इट इज, इसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस dx बाई dt एज इट इज और x का डेरिवेटिव dx बाई dt और t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1. अब ये आपका क्या एक्सेलरेशन है? तो x इंटू ए प्लस कितना आ गया? v² आ गया, क्योंकि dx बाई dt v होता है. 2 बार है तो v² है और इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया. तो आप देख सकते हैं कि जो a है हमारा, a इंटू एक्स, वो प्रोपोर्शनल है v² के, क्योंकि इधर ले जाइएगा. माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, प्रोपोर्शनलिटी दिखाना है. ठीक है ना. तो a प्रोपोर्शनल होगा v² बाई एक्स के. तो प्रोपोर्शनल. अब v का जो वैल्यू है वो देखिए कहाँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो v का वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से. ठीक है. v का जो वैल्यू है वो यहाँ पर किसके बराबर है? ये v है ना. v का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? t बाई एक्स के बराबर है. तो v² जो होगा वो कितना हो जाएगा? t² बाई x² हो जाएगा. तो यहाँ पर a प्रोपोर्शनल टू t² बाई x³ आ जाएगा. तो मतलब a प्रोपोर्शनल टू x का पावर -3, लेकिन a प्रोपोर्शनल टू x का पावर -n बोल रहा है. तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया.
तो आंसर होना चाहिए कि n जो है अनंत। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, कमेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मान लो कि क्लास है नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल send you the solution of the question, elaborate। लेकिन जो मैं अभी समझा रहा हूँ काफी है। आपकी थोड़ी सी अगर पीछे पढ़ी हुई फिजिक्स है तो आपको धनाधन समझ में आए। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द 5 मीटर पर सेकेंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड इतना फॉर हाफ टाइम एंड द स्पीड इतना फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। ये एवरेज स्पीड का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, और ये देखो मेन में आया हुआ है 2000। जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस तरह के क्वेश्चन और लेने हैं तो नए जो लोग आ रहे हैं चैनल पे, ज्यादातर लोग नए ही आएंगे, अगर आएंगे तो आप देखिए। भटकते हुए अगर आप आ गए, इंटरनेट की दुनिया है, रील देखते हुए कभी कभी गलती से आ गए यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही काम की चीज है, आपके करियर के लिए ये इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस इज योर टोटल जर्नी। ये टोटल जर्नी है, ठीक है। लेट टोटल जर्नी जो है वो 2x का है, जिसमें ए से ओ तक, फिर ओ से लेके बी तक, तो ये हमारा कितना हो गया, x हो गया। तो कहता है कि हाफ जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर पर सेकेंड से करता है। तो t1 जो है, अगर टाइम टू कवर x, कवर फर्स्ट x, पहला हाफ, तो वो कितने का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन। अब देखो प्रॉब्लम ट्विस्ट कर रहा है, कह रहा है कि नेक्स्ट हाफ में मान लो कि टोटल टाइम t लगता है पूरे हाफ। तो कहता है कि वो t/2 टाइम तक मान लो कि x1 चलता है, और नेक्स्ट t/2 टाइम तक x2 चलता है, आधे आधे टाइम। जरूरी नहीं कि x1 x2 के बराबर हो, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। पहले में कितना है, 10 है पहले हाफ टाइम में, दूसरे हाफ टाइम में। हम लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ थोड़ा सा निकाल के देखते, ये आधे वाले को देखते हैं, कहाँ से, ओ से लेके बी तक की बात करते हैं। ये टोटल उसने जो टाइमिंग लिया है क्या तय करने के लिए, एक्स वो टी लिया है। अब क्वेश्चन कहता है कि वो पहले हाफ टाइम में x1 मान लो चलता है, और दूसरे हाफ टाइम में वो मान लो कितना चलता है, x2 चलता है ना, दूसरे हाफ टाइम। तो पहले हाफ टाइम का मतलब हुआ t/2, दूसरे हाफ टाइम का मतलब t/2, ठीक है। तो t/2 जो है वो कितना हो गया, x1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x1 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है पहला, 10। तो t कितना हो गया, x1/5। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब है कि x1 कितना आ गया, 5t आ गया, राइट। अब देखो सिमिलरली दूसरा हाफ टाइम में कितना होता है, x2 और चलता है 15 से। देखो क्वेश्चन में कहता है 15 से। तो इसका मतलब है
कि x2 जो है वो कितना आ गया, 15/2t आ गया, यानी कि 7.5t आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस है नेक्स्ट हाफ की बात करें, वो x होगा तो x1 प्लस x2 ही, वो कितना आ गया, 7 एंड 5 जो है 12.5 जो है वो t आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो हमारा जो है वो टोटल टाइम जो है हमारा कितना हो गया, नेक्स्ट जो टाइम हुआ, जो नेक्स्ट हाफ का टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया, x डिवाइडेड बाय 12.5, ये नंबर 2 हो गया। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x अपॉन टोटल टाइम, यानी कि t1 प्लस t, पहले हाफ का t1 दूसरे हाफ का t, तो 2x t1 की जगह क्या पुट कर देंगे, x बाई 5, और इसके जगह x अपॉन 12.5। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है तो आपको करना ही है कैलकुलेशन, तो वो कर लीजिएगा। तो मैं कर देता हूँ, एवरेज इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेना, 1/5 प्लस इसको हम लोग 10 अपॉन 125 लिख सकते हैं। तो 5 से 2, अगर ये 5 से घटेगा तो 25 आ जाएगा, तो x से x कट गया, तो v एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 2 अपॉन 25, तो आपका ट्वाइस डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा 25, तो 5 प्लस 2 यानी कि 50/7 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 50/7 है ना, तो x का वैल्यू 50 हो जाएगा, क्योंकि वो x/7 में x का पूछ रहा है। तो हमारा कितना आया, 50/7, 7 तो अपनी जगह है। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स किस तरह से फास्ट हम लोग करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। A particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter. क्या दिया हुआ है, dv/dx दिया हुआ है। को कैसे पता चला, पर सेकेंड नहीं पर मीटर है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ, और वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। खैर ये हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, तो वहां पर है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि कब, कि जब वेलोसिटी इतना है हमारा, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, v dv/dx भी होता है, एक तो dv/dt होता है, लेकिन यहाँ ये वाला हथकंडा चलेगा, 20, इसको तो 20 दिया हुआ, dv/dx 5 है, तो आंसर कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपने, ये बहुत मतलब ये आसान क्वेश्चन था ये। तो ये क्या है, मेन शिफ्ट टू जुलाई सेकेंड शिफ्ट है ना, और जुलाई। इसी बात पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एंड लाइक करो। बच्चे देखते, व्यू आते हैं, लेकिन पता नहीं जो भी है, कोई सब्सक्राइब करके नहीं जाता, एज इफ हाथ दर्द कर रहा है उनका। तो कहते हैं ना, तो आप जो है वो बिल्कुल फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज, ओनली टू गेट। यही इंटरनेट के यूट्यूब में तो यही है, दिस इज द रेवोल्यूशन। जो हमारे जैसे टीचर जो ऑफलाइन मोड में लाइफ लॉन्ग रहे, आज ऑनलाइन मोड में, बट मुझे अच्छा लगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन का ही है।
क्योंकि ऑन मेनी फ्रंट इट सर्व्स द पर्पस। पहला कि ये आपका टाइम सेविंग है एट द कंफर्ट ऑफ होम। दूसरा, इसमें सब कुछ है जो ऑफलाइन में, ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज है कि जो स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है उसके लिए दिक्कत है। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, मतलब अपने करियर की चिंता आपको नहीं है, दूसरी आपके करियर की चिंता कर रहा है, तब तो ऑनलाइन में आपको दिक्कत हो सकती है। और ये ज्यादातर अभी इसीलिए ऑनलाइन में बच्चों को देखा, बहुत लोग कहते हैं ना ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं, ऑफलाइन से ज्यादा बेटर सर। अच्छा, 1 to 1 ऑनलाइन इज फार बेटर देन ऑफलाइन, इतना जान। ऑनलाइन इन मास जो बाकी सब ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, सो कॉल्ड ब्रांडेड, व्हाट दे आर, ब्रांड क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कोई ब्रांड क्या होता है, आई डोंट, ये वर्ड ही हमको बड़ा अजीब सा लगता है, ब्रांडेड। तो जो अच्छा पढ़ा दे, जिससे आपको समझ में आ जाए, वही ब्रांड है आपके लिए। मान लो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आंकड़ा है, ये प्रोफेसर, वो प्रोफेसर आपको एवरेज वेलोसिटी का एक क्वेश्चन नहीं सिखा पाया, तो उसके मतलब की डिग्री और प्रोफेसरी को लेके के आपको जलेबी छाना है। आपको बस इतना ही है कि आपको जो सिखा जाए फिजिक्स, वो आपका है। तो a car covers AB distance. This is the last question. A car covers AB distance. ये पहला वाला क्वेश्चन, इससे पहले क्या था, ये this was 8, this was 9, this is 10. A car covers AB distance at velocity इतना, second 1/3 इतना, last 1/3 इतना। ओ माय, ये तो बहुत है सस्ता टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे। सबसे पहली बात जो है वो देखिए कि यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दे। इसमें 1/3 1/3 1/3 3 बार बात कर रहा है, तो क्या करना चाहिए हम लोग का, करना क्या चाहिए अभी आपको बता रहे। हम लोगों को पूरे डिस्टेंस को 3x मान, बड़ा अच्छा रहता है। हाफ हाफ बात करें तो 2x मान लो, 1/3 बात करें तो 3x मान लो, तो ये टोटल डिस्टेंस 3x। अब कह रहा है कि x जो है वो चलता है v1, दूसरा जो x चलता है वो v2 से चलता है, और लास्ट वाला x चलता है v3 से, और v2 v3 का सारा रिलेशन भी दिया। तो पहले वाले सेगमेंट का टाइम क्या होगा, x/v1, दूसरे का x/v2, और तीसरे का x/v3। v1 का वैल्यू 11 दिया हुआ है, x/11। v2 कितना दिया हुआ है, v2 और 2v1 है, यानी कि x/22, और v3 3v1 है, तो x/33। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या बात है। तो ये पी मेंस का है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 3x टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t, डायरेक्ट लिख देता हूँ, t1 की जगह ये, इसके जगह ये, और इसके जगह ये। 33 एलसीएम हो गया ना, 3x डिवाइडेड बाय ये 33 हो गया, तो 3x प्लस, ना 33 नहीं हुआ जी, 30 बाई 66 हुआ, तो ये 6x, ये 3x, और ये 2x। तो ये कितना आ गया, 3x डिवाइडेड बाय 11x और इंटू
66 6 करें 18 किलोमीटर में है, कहाँ देख, मीटर पर सेकेंड। तो फिल इन द ब्लैंक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। पीवाईक्यू सीरीज में आज पहला लेक्चर था और पीवाईक्यू सीरीज लेंगे 1D में। 1D में नॉर्मली मैं 30 क्वेश्चन ले रहा हूँ एक चैप्टर पे, जो आपका के लिए काफी अच्छा रहेगा। उससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा कि कैसे मेंस और नीट के क्वेश्चंस को करते हैं। मैं ज्यादातर मेंस का उठा रहा हूँ कि नीट और मेंस का है ही एक नंबर 1, और उससे नीट वालों को ज्यादा फायदा हो। नीट वाले तो नीट वाले करेंगे ही, मेंस वाला उनका हो जाए और मेंस वाले करते रहेंगे इसको। तो ये मैं मतलब कि कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। हम लोग फिर पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूअरशिप को और अपने फ्रेंड्स को बताइए। ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप आ सकते हैं, सारा सिस्टम है। फीस इज वेरी वेरी नॉमिनल। पोस्ट कोविड फीस मैंने बहुत कम कर दी है। जो भी है, जो भी स्टूडेंट आता है, जितने में आता है उसको जितनी हैसियत है उतने में ही हम क्लास ले लेते हैं। पोस्ट कोविड जो है, इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो हम आपकी बात समझ रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।